सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके ऑल बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो समय पर मिल पाएं और साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार और आपका स्वागत है एसेट्स अड्डा में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा प्रोजेक्ट के रिव्यूज़। तो मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए पहला रिव्यू आज लाने का फैसला किया है, जो आप देख रहे हैं। ये है एक्चुअली पिरामल वैकुंठ का, जो कि थाने में है। थाने मुंबई से अटैच्ड है। मुंबई अगर आप नहीं जानते हैं, बाहर रहते हैं तो कोई नहीं। ठाणे जो है मुंबई के एकदम करीब है और ठाणे के तुरंत बाद जो स्टेशन है मुलुंड, वहाँ से चालू होता है मुंबई। और ठाणे अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे फीचर्स वहाँ पर हैं। इस आने वाले अगले स्लाइड के साथ में मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें ठाणे में अवेलेबल है। और भी बहुत कुछ है क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा ठाणे में कवर नहीं कर सकता हूँ। फ्यूचर में हो सका तो ठाणे के ऊपर अलग से एक रिव्यू बनाऊंगा जो कि आपके लिए काम आने वाला है। तो आप देखिए कि इस प्रोजेक्ट में आपके लिए क्या है, क्या बेस्ट है। अगर आप घर लेने का मन बना चुके हैं, घर लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये रिव्यू देखना चाहिए। और मैं बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी सारे रिसर्च करता हूँ रिव्यू को बनाने के लिए, ताकि आप तक पहुँच जाए ठीक ठीक और पुख्ता खबर, और डिसीजन लेने में आपको हो आसानी। तो करते हैं शुरुआत, देखते हैं रिव्यू में क्या क्या है आपके लिए। तो ये प्रोजेक्ट है पिरामल रियल्टी का। पिरामल रियल्टी के पास्ट प्रोजेक्ट की हम बात कर लेते हैं पहले कि इन्होंने क्या किया है इसके पहले। तो मैं आपको बता दूं, पास्ट प्रोजेक्ट में एकमात्र फिलहाल इन्होंने काम किया है जो कि है पिरामल अगस्त्या कॉर्पोरेट पार्क। ये कुर्ला में है, LBS रोड पर, जो कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और ऑफिस स्पेस आप कह सकते हैं, प्योरली ऑफिस वहाँ पर हैं। और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था, जो कि इनका पिरामल रियल्टी का पहला ही प्रोजेक्ट था। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की, पिरामल रियल्टी की। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इनके हैं, सबसे पहले जो है वो है पिरामल महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, ये महालक्ष्मी 7 रास्ता मुंबई में ही है। ये प्रोजेक्ट इनका अभी ऑनगोइंग है, यहाँ पर भी बुकिंग्स अवेलेबल है। इसके ऊपर मैं अलग से फ्यूचर में एक रिव्यू लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की। तो अगला प्रोजेक्ट है इनका पिरामल अरण्या बाइकला मुंबई। ये बाइकला मुंबई में ही है अगेन, और ये प्रोजेक्ट भी इनका ऑनगोइंग है, वहाँ पर भी बुकिंग्स अवेलेबल हैं। तीसरे और आखिरी इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करें तो ये है पिरामल रेवांता, मुलुंड में है। ये मुलुंड भी मुंबई में ही आता है। ये प्रोजेक्ट भी अपने आप में काफ़ी यूनिक है, इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च की हुई है ऑलरेडी। इसके ऊपर भी मैं आपके लिए रिव्यूज़ लेके आने वाला हूँ। इसके बाद में हम बात करते हैं पिरामल वैकुंठ के प्राइस की। तो सबसे जो बड़ा जो इम्पैक्ट है, जो मुझे लगा कि आप तक लेके आना चाहिए, वो है इनका प्राइस वैल्यू। थाना में आप समझ सकते हैं कि थाना में 49 लाख से स्टार्ट नहीं होता है 1 BHK, लेकिन इन्होंने किया है। कारण हो सकता है कि अभी का जो मार्केट है, कोविड-19 या फिर कोरोना, वो शायद यहाँ पर कुछ तो भी काम कर रहा है अपना। लेकिन बाय द वे, अगर मैं आपकी बात करूं तो ये आपके लिए, आपके पॉकेट के लिए अच्छी बात है अगर आपको 49 लाख में 1 BHK मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं लोकेशन की कि ये कहाँ पर स्थित है। तो बालकुम जो लोकेशन है थाने का, और ये लोकेशन थाने में काफ़ी नामचीन लोकेशन में माना जाता है। इसका एक और कारण है कि ये थाने के सेंट्रल पॉइंट पर है, ज़्यादा अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका डिस्टेंस वगैरह कितना है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं हाइलाइट्स की ओर। तो लोकेशन का हाईलाइट जो कि ठाणे है, उसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या है। सुलोचना देवी सिंगानिया स्कूल, ये यहाँ पर एक बड़ा नाम है। हॉली क्रॉस हाई स्कूल, ये भी बड़ा नाम है। इनसे भी बड़ा नाम अगर मैं जितना समझता हूँ, गोयनका स्कूल है। गोयनका काफ़ी फेमस है, यहाँ पर एक बड़ा ब्रांड है। और अगर मैं मॉल्स की बात करूं, विवियाना मॉल यहाँ से आपके प्रोजेक्ट से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हाई स्ट्रीट मॉल 200 मीटर की दूरी पर ही है, बहुत ज़्यादा लंबा है नहीं। और क्यूरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि ठाणा में स्थित है। जुपिटर हॉस्पिटल ठाणा में है। द थाने हॉस्पिटल थाने के नाम से ही है, वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। बालकुम मेट्रो स्टेशन 0 मिनट पर है, लेकिन अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है। इसको मेट्रो लाइन 5 के नाम से भी जाना जाता है। ये अंडर डेवलपमेंट है, फ्यूचर में इसका बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। गुरुद्वारा की मैं बात करूं तो 15 मिनट की दूरी पर है। जैन टेम्पल 10 मिनट की दूरी पर है। बालकुम फायर स्टेशन, मतलब ये बालकुम में ही है, और आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये भी बालकुम में है। तो ये भी आपके एकदम करीब होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नज़दीक होना इसका ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं USP की। तो USP इसका है मेरे मुताबिक
इस्कॉन टेम्पल, जो कि 2.75 एकर्स का है, 2.25 एकर्स का इस्कॉन टेम्पल है। ये टेम्पल प्रोजेक्ट के अंदर है, आपको बाहर नहीं जाना है, बाहर जाके दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर आने वाला है। और अगर आप इस्कॉन टेम्पल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप इस्कॉन टेम्पल के कुछ वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, वो आप देखिए, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका जो मैनेजमेंट है, इसका रख रखाव या इसका जो यूनिकनेस है वो काफ़ी स्पेशल है। आप सभी के लिए बहुत मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पर। आस्था की बात है और हम सब जो लोग हैं, इंडियन लोग, आस्था से काफ़ी करीब जुड़े हुए रहते हैं, तो ये हमारे लिए यूएसपी ही है, इसलिए मैंने इसको यूएसपी के तौर पे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अबाउट प्रोजेक्ट छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 32 एकर्स लैंड साइज है, लेकिन अपने आप में यूनिक है। 11 क्लस्टर्स इन्होंने बनाया है वहाँ पर। 27 से 40 स्टोरी टावर्स हैं, यानी 27 to 40 स्टोरी टावर्स वहाँ पर हैं, अलग अलग हो सकते हैं। और अगर मैं माइवन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इन्होंने माइवन कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया है 70 to 80%। ये 70 to 80% का मतलब ये नहीं है कि आपकी बिल्डिंग कुछ बिल्डिंग है या कुछ बिल्डिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा होता है कि इंटरनल वॉल जो होती है आपकी, जिसको आप 2 रूम को जो डिवाइड करती हैं जो वॉल, इसको मॉडिफिकेशन करना होता है। कभी कभार आपको लगता है कि हम 2 रूम को एक कर लें, बड़ा करें, 3 BHK को 2 BHK कर लें या कुछ और मॉडिफिकेशन करें, तो वहाँ पर ब्रिक वर्क करना होता है अगर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो। अगर अदरवाइज 100% माइवन कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर आप किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको एज इट इज़ कंडीशन में ही उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। इसके अलावा मैं बात करूँ नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स, यानी कि कितने घर ये बना रहे हैं, तो 800 से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में घर हैं। इनफ है, यानी कि एक छोटा सा एक टाउनशिप है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है लोग। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं एक कॉम्प्लेक्स में ऐसे रह चुका हूँ जहाँ पर 1000 फ्लैट्स थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैंने कुछ काफ़ी 5-6 साल का वक्त वहाँ पर गुजारा था। लेकिन होता यूँ है कि वहाँ पर सभी लोग आपसे एक दूसरे को जानते हैं, शक्ल से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, या फिर आपसे पहचान भी हो जाती है। तो ये लिमिटेड एडिशन है, यहाँ पर बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है तो वो डिफ़िकल्ट क्रिएट करता है। एक्सटर्नल एमिनिटीज़ की बात करते हैं। क्लब ऑब्वियसली है, क्लब उनका लेटेस्ट एमिनिटीज़ जितनी भी हैं वो सब कुछ उसके अंदर लोडेड है। मल्टीपर्पज़ कोर्ट इनके पास में है, रिटेल्स शॉप्स वहाँ पर अंदर ही हैं, डॉक्टर रूम यानी कि क्लिनिक वहाँ पर अंदर ही मिल जाएगा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है छोटी मोटी OPD के लिए। ATM आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही होगा। ब्रांड अभी कौन सा आने वाला है वो क्लियर नहीं है, बाद में पता चल जाएगा पोजीशन के पहले। क्रैश है इनके पास में, यानी कि डे केयर प्ले स्कूल। अगर आप अपने बच्चों को छोड़कर जाना चाहते हैं दिन भर के लिए, अगर आपको जॉब करना है दोनों ही कपल्स को या तो पति पत्नी को, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को भी आपको प्ले स्कूल या तो डे केयर मिल जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल होती नहीं ऐसी कंडीशन में, क्योंकि वो आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है और आपका कॉम्प्लेक्स ये जो है वो गेटेड कम्युनिटी का है, तो आपको बेफिक्र रहना है कि आपके बच्चे सेफ हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेस्टोरेंट की मैं बात करूँ तो रेस्टोरेंट, जहाँ तक मैंने समझा है, रेस्टोरेंट बहुत ज़रूरी होता है अंदर, क्योंकि कभी भी आपका मूड हुआ कि आज खाना नहीं बनाना है, आपको जाना है रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो ये आपके क्लब में अवेलेबल है। और ये क्लब में भी बहुत सुपीरियर तरीके से बनाया गया है। आप जब गैलरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसका डिज़ाइन वहाँ पर अवेलेबल है। मिनी क्रिकेट ग्राउंड, योगा मेडिटेशन एरिया, साइकिलिंग ट्रैक 1.5 किलोमीटर का, जॉगिंग ट्रैक 1.6 किलोमीटर का, और एम्पी थिएटर भी है। तो ये सारे एमिनिटीज़ इसकी एक्सटर्नल हो गई। अब हम बात करते हैं इंटरनल एमिनिटीज़ की। इंटरनल एमिनिटीज़ में इनके पास में घर के अंदर, यहाँ पर मैंने विज़िट किया था, आपको मैं बता दूँ। विज़िट करने के बाद में मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, वैसे तो कोई नापसंद वाली चीज़ इसमें थी नहीं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे वो था ड्यूअल विंडो, यानी कि 2 वॉल्स पर इन्होंने विंडो दिया है। ये एक्चुअली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एयर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है, आपको फ़ैन लगाने की शायद ज़रूरत ना पड़े वहाँ पर। इसके अलावा सनलाइट या फिर लाइट आपके घर में जो आती है वो बहुत ही अच्छी तरह से आती है, और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। विंडो की क्वालिटीज़ भी इन्होंने बहुत अच्छी दी हुई है, प्रीमियम फिटिंग्स वगैरह है। बाथरूम में भी प्रीमियम फिटिंग है। बाथरूम भी आपका अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी के इन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो बेटर होता है। बार बार आपको चेंज या फिर रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एयर कंडीशन रूम्स हैं, यानी AC सभी रूम्स में आपको मिल जाएंगे।
वीडियो डोर फोन भी इन्होंने दिया है, वीडीपी, यानी कि कोई गेस्ट अगर आपके डोर तक आता है तो इंटरनल जो यूनिट होता है, जो कि मॉनिटर होता है, वहाँ पर आप उनका चेहरा देख सकते हैं कि कौन आपसे मिलने बाहर आया है, दरवाज़ा ओपन करना है या नहीं करना है। फायर लिफ्ट्स की बात करूँ तो इमरजेंसी एग्जिट के लिए ये फायर लिफ्ट का इन्होंने दिया है प्रावधान, और वो आजकल ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इमरजेंसी आई, फायर वगैरह होता है तो आपको सेफली नीचे जाना होता है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव और यूज़फुल चीज़ है। रिफ्यूज फ्लोर भी इन्होंने दिए हैं, वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं, देने होते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी केस के लिए ज़रूरी होता है। इन्होंने फ्लोर दिया है रेस्क्यू करने के लिए पूरा। गेटेड कम्युनिटी की बात करूँ तो सिक्योर है आपका परिवार। अगर आप बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए या ऑफिशियल काम के लिए अपने परिवार को छोड़कर, वैसी कंडीशन में गेटेड कम्युनिटी का होना ज़रूरी होता है। सिक्योरिटी के साथ है सब कुछ, आपको टेंशन फ्री रहने की ज़रूरत है, कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट हाइलाइट्स की मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट हाइलाइट्स में थाने का जो क्रीक और येऊर हिल है वहाँ, वो आपके घर से दिखाई देता है। अगर आप हायर फ्लोर पे घर लेते हैं तो ये और भी नज़ारा खूबसूरत होने वाला है। क्रीक और येऊर हिल्स वहाँ से आप अपने घर से देख सकते हैं। 60,000 स्क्वायर फीट का एमिनिटीज स्पेस इन्होंने दिया है, 60,000 स्क्वायर फीट का एमिनिटीज दिया है। अप टू 40% ओपन स्पेस है, यानी कि 32 एकड़ का जो इनका लैंड है उसमें से 40% की जो जगह है वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जो कि ग्रीन, पूरा का पूरा ग्रीन रहने वाला है। आप उसको भी इंजॉय कीजिए। इस्कॉन टेम्पल ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 2.75 एकर्स का होगा, ये अपने आप में उनका यूएसपी है। प्रीमियम फिनिश्ड अपार्टमेंट्स है, यानी कि जितनी भी फिटिंग्स अंदर लगती हैं, विंडोज से लेके टाइल्स से लेके या फिर डोर हुए या फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हुए, सारे के सारे प्रीमियम है, कोई भी नॉन प्रीमियम मटेरियल इन्होंने यूज़ नहीं किया है। इंटरनल हाइट की मैं बात करूं तो 2.9 टू 3.25 मीटर हाइट फ्लोर टू फ्लोर इनका इंटरनल होने वाला है। ये मैंने मीटर में दिया है, आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो 10.76 से कर लीजिए। 2 साइड विंडोज़ इन्होंने दिए हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इनका हाईलाइटेड एक ये फीचर है जो कि मुझे भी पसंद आया था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट में रखा है। वेंटिलेशन और लाइट, जो अंदर जो लाइट रहती है घर में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये ए क्लास सेगमेंट जो सबसे छोटा वाला 1 BHK है, उसमें आपको डुअल साइड विंडो नहीं मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। वैकुंठ स्पेशल की मैं बात करूं तो ये आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक ही क्लब होता है, एमिनिटी सिंगल होती हैं, सभी क्लस्टर वालों को वहीं पर जाना होता है, भीड़ भड़ाका होता है। और आजकल जो चल रहा है कोरोना या कोविड-19, ऐसी कंडीशन में आपको बनाना होता है सोशल डिस्टेंसिंग, और ये हो पाएगा इस प्रोजेक्ट में क्योंकि आपका जिम्नेशियम आपके क्लस्टर में है, आपको मेन क्लब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। स्विमिंग पूल की मैं बात करूं तो वो भी आपके क्लस्टर में है, एडल्ट्स और किड्स दोनों के लिए। इंडोर गेम्स, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी भी आपके क्लस्टर में है। इसके अलावा मल्टीपर्पज़ हॉल, अगर सोशल गैदरिंग की बात करें तो यानी आपको बर्थडे या फिर कोई पार्टीज करनी है या कोई और फंक्शन करना है तो वो आपके लिए सोशल गैदरिंग के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल भी आपके क्लस्टर में ही अवेलेबल है। नो शेड वॉल्स, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आजकल की जो कंस्ट्रक्शन की जो डिज़ाइन होती है उसमें आपका घर घिरा होता है 3 साइड से, लेकिन यहाँ पे आपका घर दूसरे घर से सिर्फ एक ही वॉल से कनेक्टेड है, यानी कि लिविंग के अलावा कोई भी आपकी वॉल दूसरे घर को कनेक्ट नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ घरों में, सिलेक्टेड होम्स में 3 साइड के व्यू मिलेंगे, तीनों अलग अलग साइड के व्यूज़ मिलेंगे, जो कि एयर और वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लाइट के लिए भी परफेक्ट होता है। तो आपका घर ज़्यादा दीवारों से घिरा हुआ नहीं मिलेगा, आपको ओपन मिलेगा। डिस्टेंस पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुंबई एयरपोर्ट 20 किलोमीटर है, मतलब 35 मिनट के आसपास आपको लगने वाला है ड्राइव करके जाते हैं तो। थाने रेलवे स्टेशन, ये मैंने आपको पहले बताया था कि बालकुम अपने आप में स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये थाने रेलवे स्टेशन से सिर्फ 4.5 किलोमीटर पर है। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि थाने अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। अगर आप घोड़बंदर पर जाएंगे तो घोड़बंदर वेस्टर्न लाइन तक जाते जाते ख़त्म नहीं होता, मतलब 8-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक भी वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, 15 किलोमीटर भी प्रोजेक्ट्स हैं और 20 किलोमीटर पर भी हैं। तो ये ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 4.5 किलोमीटर ही आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं बस की, तो बस के लिए आपको पॉइंट मिलता है 200 मीटर के अंदर, यानी कि आप वहां से बस करके और ठाणे के जो भी लोकेशन होते हैं लोकल, वहां पर आराम से
पहुंच सकते हैं। स्कूल्स की बात करूं तो 1 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है स्कूल, और वहां पर ठाणे में ढेरों स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि आपको पसंद आने वाले हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है, आजकल हर किसी के घर में बच्चे होते हैं और बच्चों की हम लोगों को पहले सोचनी होती है। वैसी कंडीशन में स्कूल की कोई कमी ठाणे में है नहीं। मार्केट की मैं बात करूं तो 200 मीटर पर है। वैसे रिटेल्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो सारी आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगी, तो आपको बाहर जाने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन मार्केट अगर आप देखते हैं, ब्रांड कुछ चीज़ें खरीदनी होती है आपको, कपड़े या नॉल कुछ दूसरा, तो वो 200 मीटर पे आपको मिल जाता है। एटीएम अगेन आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही है, यानी कि 0 किलोमीटर, तो ये आपके लिए और एक अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी कॉन्फ़िगरेशंस की। तो कॉन्फ़िगरेशंस इनके पास में 1 BHK है, 1.5 BHK है, 2 BHK, 3 BHK और डुप्लेक्स भी है। डुप्लेक्स की एक और कहानी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल 1 BHK के इनके पास 2 वेरिएंट्स हैं, 1.5 का एक वेरिएंट है, 2 BHK के 4 वेरिएंट्स हैं, 3 BHK के 4 वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स से मतलब है कि यहाँ पर साइज में वेरिएशन है। तो आपको अगर बजट का कोई इशू हुआ, या फिर आप चाहते हैं कि ज़्यादा महंगा घर नहीं लेना है, या फिर आप चाहते हैं कि बिगर लेना है, सबसे बड़ा बजट का इशू नहीं है, तो वैसी कंडीशन में आपके पास में चॉइस बहुत सारी है। आपको किसी भी कारण ड्रॉप करने का मौका नहीं मिलेगा इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 BHK का जो 1 लाख सबसे छोटा वाला है वो होता है स्टार्ट 49 लाख से। इसका बुकिंग अमाउंट है 27,000 का, रिफंडेबल होगा। 1 BHK रेगुलर की बात करते हैं, 56 से स्टार्ट है, 27,000 बुकिंग अमाउंट, वो भी रिफंडेबल है अगर आप कैंसिलेशन के लिए जाते हैं तो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मौका आएगा। 2 BHK कॉम्पैक्ट 77 लाख से स्टार्ट होता है, 36,000 का बुकिंग अमाउंट है, ये भी रिफंडेबल है। 2 BHK 79 लाख रेगुलर वाला जो 2 BHK है, अगेन 36,000 ही आपको पे करना है EOI का या फिर बुकिंग अमाउंट का, रिफंडेबल। और 3 BHK ऑन रिक्वेस्ट रखा है यहाँ पे, 1 लाख रुपीज़ इसका बुकिंग अमाउंट है, ये भी रिफंडेबल है। डुप्लेक्स ऑन रिक्वेस्ट है, क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा। 1 लाख रुपीज़ इसका भी बुकिंग अमाउंट है और ये भी रिफंडेबल है। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑफर्स की। तो ऑफर्स 1 BHK पर भी अवेलेबल है, 2 BHK पर कॉम्पैक्ट पर भी है, रेगुलर 2 BHK के ऊपर भी है, 3 BHK पर भी है, डुप्लेक्स पर भी है। ये ऑफ़र अगर आपको जानना है, क्योंकि ऑफ़र्स हमेशा बार बार चेंज होते हैं, वीडियो मेरा ही चलते जाएगा क्योंकि ये बहुत लंबा चलने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑफ़र मेंशन नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैंने कॉन्टैक्ट लिंक प्रोवाइड किया है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप डायरेक्टली बिल्डर से जाके बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको और पता कर सकते हैं कि उनका जो करंट ऑफ़र है वो आपके लिए क्या है। लेकिन डेफिनेटली ऑफ़र आपके लिए बेस्ट और कुछ ना कुछ होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कस्टमाइज डुप्लेक्स, जो मैं आपसे बार बार कह रहा था डुप्लेक्स में कुछ आगे है, तो कस्टमाइज इसलिए है, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये डुप्लेक्स हाइट पे यानी बहुत बड़े टावर में नहीं है। वो हमेशा होता है कि लोगों को लगता है यार डुप्लेक्स हमें पसंद है लेकिन इतना ऊपर नहीं जाना है, तो वो कंडीशन में इन्होंने अपना एक यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला है। छोटी बिल्डिंग है, 4 स्टोरीड, 4 टावर की 4 माले की बिल्डिंग है जिसके अंदर डुप्लेक्स ये बना रहे हैं। इसमें कस्टमाइज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 4 बेड, 5 बेड या 6 बेड करना चाहते हैं या और भी बड़ा करना चाहते हैं तो वो आपको कस्टमाइज़ करके देने वाले हैं। ये ऑप्शन मार्केट में मैंने अभी तक नहीं देखा, जो कि पिरामल रियल्टी वैकुंठ में अवेलेबल है, तो इसका भी आप डेफिनेटली फ़ायदा लीजिए। फाइनेंशियल टर्म्स की मैं बात करूं, फाइनेंशियल टर्म्स में ये जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है प्री बुकिंग पर है, यानी कि अभी तक कोई ड्यू नहीं है, आपको सिर्फ बुक करना है EOI के साथ में। दूसरी बात, EOI जो है ये डिस्काउंट के साथ है, EOI के साथ में आपको कुछ अच्छे डिस्काउंट मिलने वाले हैं। इसके लिए आप डेवलपर से कांटेक्ट कीजिए और डेफिनेटली आपको वहाँ पर कुछ तो बेटर मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इसके बाद में लीडिंग बैंक फंडिंग अवेलेबल है, यानी कि आपको अगर कोई अपना बैंक जो आप पहले से डील करते आए हैं आपको वो पसंद है, आपको दूसरे बैंक में नहीं जाना, तो यहाँ पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, सारे बैंक्स के साथ में प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। आप अपनी पसंद के बैंक में जाकर लोन अप्लाई कर सकते हैं या वहाँ पर डेस्क पे उनके पास में भी लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। बुकिंग के वक्त आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ये हो गई एक बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अप टू 95% लोन अवेलेबिलिटी है इनके पास में।
अप टू से मेरा मतलब है कि 95% आपको लोन मिल जाएगा, 5% सिर्फ आपको अपने जेब से पे करना है। और ये फीचर इसलिए बेस्ट है क्योंकि आज की तारीख में बहुत ज़्यादा अमाउंट कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन लोन पर जा सकते हैं, तो ये 95% का ऑप्शन काफ़ी बेटर है आपके लिए। इसके बाद में पोजीशन की मैं बात करता हूँ तो 1.5 BHK इन्होंने बाद में लॉन्च किया था, 2023 का पोजीशन है। 3 BHK का पोजीशन मार्च 2021 में है। डुप्लेक्स रेडी में अगर आप जाते हैं तो आपको मिल जाएगा 2021 में। अगर आप कस्टमाइज करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो कंडीशन में आपका पोजीशन आगे बढ़ सकता है, ये आपको बुकिंग के वक्त पता चल जाएगा। रेरा डिटेल की अगर मैं बात करूं तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नंबर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, नंबर सारे मैंने यहाँ पे अवेलेबल कर दिए हैं आपके लिए। इसके बाद में शुरुआत होती है गैलरी की, तो गैलरी आप देखिएगा। तो ये था पिरामल रियल्टी का वैकुंठ, जो कि ठाणे में है। सारी डिटेल्स आप समझ चुके हैं। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, जैसे कि आपने एरो देखा। गैलरीज अभी बाकी हैं, और वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में आप घर लेना चाहते हैं तो उसका जो लुक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे दिखता है, कितना बेस्ट आपका ड्रीम सक्सेस कर पाता है वो, क्योंकि आप घर लेते हैं अपने जीवन भर की कमाई को इकट्ठा करने के बाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आगे जाके पछतावा हो। इसीलिए मैंने रिव्यूज़ के ये कुछ आइडियाज़ जो हैं आपके साथ में शेयर किए हैं। और भविष्य में मैं एक्चुअली बहुत मेहनत करता हूँ रिव्यूज़ बनाने के लिए, बहुत सारे रिसर्च करता हूँ और उसके बाद में ये रिव्यू आप तक पहुँचाता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्यार यूँ ही बनाए रखेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे मेरे चैनल को। और अगर आपको ये रिव्यू आपके लायक नहीं है, यानी कि आपके लोकेशन में फिट नहीं बैठ रहा है, आप कहीं और रहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करिए कि आप किस लोकेशन में रहते हैं और आप चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट का रिव्यू लाना, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वो भी आपके लिए करूं। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, घर के अंदर बने रहें, और ऐसे ही मैं आपको बैठे बैठे रिव्यूज़ देते रहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।